दोस्तों हम हमारे जीवन के अंदर हमारे भविष्य का, फ्यूचर का प्लानिंग करने में, आयोजन करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारा जो वर्तमान होता है, जो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर खुशियां लेना, आनंद लेना भूल जाते हैं जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर। दोस्तों यही हो रहा है स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। 5G जो फ्यूचर है उसके बारे में बात करके, उसके बारे में सोच करके हम 4G के बारे में, जो हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान है, उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि 4G के अंदर इंडिया डाउनलोडिंग स्पीड के अंदर 132, 126, 112, 116 नंबर के आसपास आता है। यानी कि यहाँ पे इंडिया 4G डाउनलोडिंग स्पीड के अंदर अदर कंट्रियों के मुकाबले बहुत ही पीछे है। तो 5G के अंदर हम कहाँ होंगे? तो दोस्तों ऐसा क्यों है? क्यों हम 4G डाउनलोडिंग स्पीड के अंदर अदर कंट्रियों के मुकाबले बहुत ही पीछे है? और दोस्तों इंडिया के पीछे भी बहुत सारे कंट्री है, लेकिन हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारा कंट्री बहुत ही विकसित कंट्री के अंदर आता है। तो वहाँ पे अच्छी डाउनलोडिंग स्पीड 4G की देखने को मिलनी चाहिए, जो नहीं देखने को मिलती जियो, एयरटेल, वी जैसी कंपनियों के होने के बावजूद भी। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने कुछ 3 रीजन निकाले हैं जो मेरे नजरिए से है। उनकी अगर हम बात करें तो पहला जो रीजन है वो बहुत ही प्राकृतिक, नेचुरल रीजन है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इंडिया की आबादी बहुत ही ज्यादा है और चाइना की आबादी इंडिया से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों चाइना का जो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया से बड़ा है और इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया चाइना से छोटा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने लोग इंडिया के अंदर होते हैं वह ज्यादा होते हैं चाइना के 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने लोग होते हैं उससे ज्यादा होते हैं इंडिया के अंदर। जिसकी वजह से जो 4G का टावर रहता है उसके ऊपर लोड कैपेसिटी बढ़ जाती है, ट्रैफिक बढ़ जाता है और जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जो आपको बखूबी पता है। तो दोस्तों पॉपुलेशन एक नेचुरल रीजन है जिसको कम करना हमारे हाथ में है या फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों यह एक रीजन है कि जिसकी वजह से 4G डाउनलोडिंग स्पीड हमको कम देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, क्योंकि जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ जाता है। जो दूसरा रीजन है वह यह है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका इंटरेस्ट बहुत ही कम है 4G नेटवर्क को अच्छी तरह से बढ़ाने में। दोस्तों आपको ये बात सुन के थोड़ी हैरानी लगेगी, लेकिन यह बात सच है। दोस्तों आपको पता है कि जब 3G आया था तब एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, तो वो 3G कवरेज सिर्फ सिटी एरिया के लिए ही मर्यादित रखा था। गांव के अंदर तो सिर्फ 2G ही देखने को मिलता था और सिटी के अंदर भी जो 3G के प्लान थे वो 1 GB करीबन 300, 250 बहुत ही महंगे थे। तो वहां पे टेलीकॉम कंपनियां कमा रही थी, लेकिन वह टेलीकॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। वह फ्यूचर में जो 4G आने वाला था उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं कर रही थी। तो इसी दौरान जब जियो ने एंट्री ली और ऑल ओवर इंडिया के अंदर सस्ते 4G प्लान अच्छे 4G कवरेज के साथ दिए, तो वहां पे एयरटेल, वी वह सारी कंपनियों की रेवेन्यू बहुत ही कम हो गई। यानी कि जब उनको 4G के अंदर इन्वेस्ट करने का टाइम आया तो उनका रेवेन्यू कम होने लगा। यानी कि जब उनके पास पैसे थे तब उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, और जब उनका इंटरेस्ट आया 4G नेटवर्क को बढ़ाने में तब उनके पास पैसे नहीं थी, क्योंकि उनकी रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगा था जियो की वजह से। और दोस्तों जियो ने भी इंडिया के अंदर आके हमको 4G कवरेज तो दे दिया, लेकिन वहां पे उनके नेटवर्क के अंदर जो कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी वह उन्होंने नहीं बढ़ाई। यानी कि अगर हम किसी गांव की बात करें कि वहां पे उन्होंने 4G टावर डाल दिया, 4G कवरेज दे दिया, तो वहां पे कस्टमर ने कम पैसे का प्लान होने की वजह से जियो को अपना तो लिया, लेकिन वहां पे ट्रैफिक बढ़ गया। तो वहां पे फिर उनको उस टावर के अंदर कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से भी हमको कम डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिली है, वो जियो हो, एयरटेल हो या फिर वी हो। और दोस्तों अगर आपने कई बार कस्टमर केयर के अंदर कॉल लगाया होगा कि इंटरनेट स्पीड कम आ रही है उसके बारे में, तो वहां पे कहा गया होगा कि आपके स्मार्टफोन के अंदर प्रॉब्लम है, हमारी कंपनी के सिम कार्ड को फर्स्ट नंबर के सिम स्लॉट के अंदर डालिए। बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमारी टेक्निकल टीम वहां आएगी, सर्वे करेगी और वहां पे जरूरत होगी तो दूसरा टावर भी वहां पे इंस्टॉल करेगी, जो नहीं होता। इस तरह से कोई भी कंपनी दूसरा टावर नहीं डालती अच्छा कवरेज देने के लिए, अच्छी स्पीड देने के लिए। यानी कि यहाँ पे कस्टमर की कंप्लेंट के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा इन कंपनियों के द्वारा। यह भी रीजन है कि 4G डाउनलोडिंग स्पीड हमको कम देखने को मिली है।
इसके बाद अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो वह है लो प्राइस ऑफ इंटरनेट प्लान, इंटरनेट डेटा इन इंडिया। दोस्तों इंडिया के अंदर जो 1 GB डेटा 4G के है उसकी प्राइस अदर कंट्री के मुकाबले काफी कम है। तो दोस्तों यह चीज लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है। जब कंपनियों के पास रेवेन्यू प्रॉफिट कम होता है तो वह अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के अंदर कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4G डेटा प्लान की प्राइस बढ़ाने की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो प्राइस है उसको बैलेंस कर दिया जाए, ज्यादा महंगा भी नहीं और ज्यादा सस्ता भी नहीं, एक बैलेंस डेटा प्राइस दिया जाए, तो वहां पे टेलीकॉम कंपनियों के पास अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वह अपने नेटवर्क के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस दे पाएंगे कस्टमर को। क्योंकि दोस्तों यह चीज जो प्रोडक्ट होती है, जो इंटरनेट डेटा होता है, उसकी जो प्राइस होती है वो लंबे समय के बाद इफेक्ट करती है क्वालिटी ऑफ सर्विस पे। तो दोस्तों यह 3 रीजन है कि जिसकी वजह से हमको 4G डाउनलोडिंग स्पीड इंडिया के अंदर कम देखने को मिल रही है, जो मैंने निकाले हैं। अगर आपको लगा है कि कोई दूसरे रीजन भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और वहां पे रीजन बता सकते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।